गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 7 मई 1861 को पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और मां शारदा देवी के यहाँ ठाकुरवाड़ी में हुआ था। वे एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। वे जब छोटे थे तब ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। वे अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में संपन्न हुई थी। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और 16 वर्ष की उम्र में पहली लघु कथा का लेखन और सफल प्रकाशन किया था। वे एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता चाहते थे कि वे कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर बने, इसलिए उनके पिता ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन भेज दिया। परंतु उनका मन साहित्य में रमता था और वे शायद साहित्य के क्षेत्र में ही कुछ कर गुजरने के लिए पैदा हुए थे। इसलिए कानून की पढ़ाई को बीच में छोड़कर 2 साल में ही बिना डिग्री लिए पुनः भारत आ गए। 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। 1901 में वे शांति निकेतन की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए और एक पुस्तकालय के साथ उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उसके 4 साल बाद 1905 में उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया और उस रक्षाबंधन उत्सव से ही बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसके 8 वर्ष पश्चात 1913 में उन्हें उनकी महान रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति और पहले भारतीय थे। उसके 2 साल पश्चात 1915 में राजा जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि और सम्मान से सम्मानित किया। उस दौर में जिस व्यक्ति को नाइटहुड का सम्मान और उपाधि दी जाती थी, वह व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगा सकता था। उसके 4 वर्ष पश्चात जलियांवाला बाग दुखद हत्याकांड हुआ। उससे गुरुदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उन्हें प्रदान की गई नाइटहुड की पदवी, सम्मान, उपाधि को वापस लौटा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्हें महात्मा का विशेषण गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने ही दिया और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे जो गुरुदेव लगता है, वह विशेषण उन्हें महात्मा गांधी ने ही दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विश्व के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान बनी। एक हमारे हिंदुस्तान का जन गण मन, एक बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, और उनकी तीसरी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का प्रदान किया गया। इन 3 प्रसिद्ध रचनाओं के अलावा भी गुरुदेव ने 2230 गीतों की रचना की, अनेकानेक उपन्यास लिखे, अनेकानेक कहानियां लिखी, अनेकानेक लघु कथाएं लिखी, अनेकानेक यात्रा वृंद लिखे और अनेकानेक रचनाएं की और अंतिम समय में उन्होंने चित्रकारिता में भी अपना योगदान दिया। आज गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हमारे बीच नहीं हैं, परंतु वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर साहित्य के एक ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होगा। ऐसे महान साहित्यकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।